रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को प्रूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ और दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की कोई एक साइड लेंगे, यानी कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी गई है। इसके इक्वल के लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LHS से। LHS होती है एब्रीविएशन लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम ये करेंगे, ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं यहाँ पर देखें, ये दोनों डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम लेने के लिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और प्लस ये 1 माइनस कॉस थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का कॉस थीटा है और ये प्लस का कॉस थीटा है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी कि इन दोनों के साइन डिफरेंट है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 ये दोनों ऐड हो गए, हमारे पास क्या बन जाएंगे 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी का, यानी कि देखें अगर हमारे पास टर्म्स इस तरह आ रही हो, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a प्लस बी के साथ, तो हम इसको लिख लेते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी की जगह 1 माइनस कॉस थीटा है और a प्लस बी की जगह 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कॉस थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये 2 आ गया हमारे पास, एज इट इज आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में देखें 1 माइनस कॉस के थीटा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस के थीटा का, कि 1 माइनस कॉस के थीटा ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा दर्ज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, तो क्योंकि फार्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा हमारे पास आता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो क्योंकि साइन का स्क्वायर है, तो जब ऊपर लिखेंगे तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे इसकी। और अगर हम देखें क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड भी 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। अब हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम इसकी एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट साइड वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये बड़ी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
मोस्टली वो साइड लेनी चाहिए जो हमें बड़ी नज़र आए देखने में, ताकि उसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो दूसरी साइड इजीली बन जाए। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा, आगे माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी। 1 माइनस साइन थीटा ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा के, और न्यूमरेटर में क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगी टर्म, यानी कि ये 1 प्लस साइन थीटा इधर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि क्रॉस में सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में माइनस एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा है आगे, तो देखें यहाँ पर जो 1 माइनस साइन थीटा था ये जब इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर आया था इस तरह यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें अगेन हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फार्मूला, यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज करेंगे, एक डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे और एक ऊपर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर हम दोनों फार्मूलाज लिख लेते हैं। जो ऊपर फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये बन रहा है फार्मूला, a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा, फिर माइनस a की जगह 1 और b की जगह साइन थीटा, दरमियान में माइनस का साइन। ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है 4ab के, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे जो फार्मूला बन रहा है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का बन रहा है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हम सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। 4 a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है, और डिनोमिनेटर में a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन थीटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 4 आगे साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 4 साइन थीटा ऊपर उसी तरह आएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये एक फार्मूला है, एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर है तो इसको दो टर्म्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब देखें ये हमारे पास 4 एज इट इज आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा इसको हम टेजेंट थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कॉस थीटा इसको हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। बिकॉज यहां पर हमने दो फार्मूलाज यूज किए हैं, एक साइन थीटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा हो तो ये आ जाता है हमारे पास टेन थीटा, और दूसरा यूज किया हमने 1 ओवर कॉस थीटा का, ये 1 ओवर कॉस थीटा हो तो ये रेसिप्रोकल है कॉस सीकेंट थीटा, तो इसकी जगह सीकेंट थीटा आ जाता है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की है इसकी। तो अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो उसकी राइट हैंड साइड देखें ऊपर क्वेश्चन में,
तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 tan थीटा और secant थीटा है। तो हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही बन रही है 4 tan थीटा इंटू secant थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो इस तरह इस क्वेश्चन में भी हमने दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 में दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ और कोई सी साइड ले लेते हैं इसकी। साइन क्यूब भी ले सकते हैं, साइन क्यूब थीटा, लेकिन इस साइड को हल करना मुश्किल होगा क्योंकि ये छोटी साइड है। तो इसलिए हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। पिछले तमाम क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लाजमी नहीं आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लें। आप किसी भी साइड को लेके दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड है इसकी साइन थीटा माइनस साइन थीटा और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा के साथ कॉस के थीटा। तो देखें यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन में ये भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है। तो अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें ये साइन थीटा एज इट इज आया। एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने पढ़ी है पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर को इसी साइड पर रहने दें, यही इंप्लाइज हो रहा है, साइन स्क्वायर इसी साइड पर हम रखें साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल आ जाता है कॉस स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जिस जगह हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक साइन थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। तो देखें हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, यानी कि ये साइन क्यूब थीटा आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों साइड्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की ये इक्वल हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।